लोगों की मौत पर बेशर्म सियासत, अमृतसर का दूसरा जनरल डायर कौन? देखिए न्यूज़ 18 की खास पेशकश पोस्टर। ये कुदरत की प्रकोपी मान सकते हो आप। मुझे लगता है कि क्रैकर्स की आवाज के कारण शायद ट्रेन की आवाज लोग नहीं सुन सके। करीब 100 साल बाद अमृतसर एक बार फिर दूसरे जनरल डायर के कत्लेआम का गवाह बना है। निन्यानवे साल पहले जलियांवाला बाग था। उसमें खड़ा जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। निन्यानवे साल बाद जोड़ा फाटक के पास धोबी घाट में सिस्टम के जनरल डायर ने हजारों टन लोहे से लोगों को कुचल दिया। जलियांवाला कत्लेआम के 99 साल बाद अमृतसर में फिर वैसा ही कत्लेआम हुआ। 1919 में भी बेकसूर निहत्थे लोग बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। 2018 में भी बेकसूर लोग दशहरा मनाने जोड़ा फाटक के धोबी घाट मैदान में जमा हुए। 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बेकसूर लोगों को मार डाला और 2018 में जलियांवाला बाग से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हमारे सिस्टम ने बेकसूर लोगों को कुचल डाला। अमृतसर में हमारे सिस्टम के जनरल डायर ने दूसरे ऐसे कत्लेआम को अंजाम दिया है जिसके जख्म सदियों तक नहीं भरेंगे। दूसरे जनरल डायर के जुल्म से अमृतसर दर्द के दरिया में डूबा है। दशहरे का त्योहार एक पल में मातम में तब्दील हो गया। हजारों टन लोहा घड़घड़ाते हुए लोगों के ऊपर से गुजर गया। जहां खुशियों का मेला लगा था वहां आंसुओं का सैलाब बहने लगा। लोग मेले में खुशियां बटोरने आए थे। बुराई की निशानी बने राक्षस रावण को जलता हुआ देखने आए थे। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि सिस्टम का राक्षस इनकी ही जान ले लेगा। पटरियों पर खड़े लोगों को ट्रेन कुचलती हुई निकल गई। मेला उजड़ गया। सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जो लोग सज धज कर मेले में पहुंचे थे वो कफन में लपेट दिए गए। जो लोग आए थे जो देखने के लिए तो भागने के लिए किया तो उनको हाथ पैर कुछ कट चुका है, जो कि अभी सिविल हॉस्पिटल में है, जो कि उनका पता नहीं चल रहा है। किसी को अभी नहीं मिले हैं। जैसे हम भी अब ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल में सब जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं भी नहीं मिला जी। अब देखो ढूंढ रहे हैं यहाँ भी, क्या किया जाए। ये हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम है और ये कत्लेआम किया है हमारे सिस्टम के दूसरे जनरल डायर ने। सवाल ये है कि इस डायर के खिलाफ कौन उधम सिंह खड़ा होगा? सिस्टम के डायर के खिलाफ कौन FIR दर्ज करेगा? रावण के तो 10 सिर हैं, लेकिन इस डायर के सिर इससे भी कहीं ज्यादा हैं, जिसने 60 लोगों को मार डाला। दूसरे डायर के चेहरे में सियासत से लेकर हमारे सिस्टम के वो पुर्जे तक शामिल हैं जिनका कोई चेहरा नहीं। मैं इस वक्त धोबी घाट के दशहरा ग्राउंड पर मौजूद हूं। सामने देखिए अभी भी वो रावण के पुतले की राख पड़ी है जिसमें से अभी धुआं निकल रहा है। वहां पर एक 80 फीट ऊंचा पुतला लगाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जो नियम कहता है कि रावण के पुतले को जलाने के लिए परमिशन तभी दी जा सकती है जब 80 फीट का अगर पुतला है तो आसपास चारों तरफ 80 फीट की जगह को खाली छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना छोटा ये मैदान था। इन लोगों की मौत का जिम्मेदार सिस्टम का वो डायर है जो ये जानकर भी आंखें मूंदे बैठा रहा कि रेल ट्रैक के पास मेला लगा है, ट्रैक पर लोग खड़े हैं। हमारा सिस्टम इतना लापरवाह है कि हादसे को आज भी कुदरत का कहर बता रहा है। तो पहले वहां आते। ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई वारदात होनी होती है, कोई ऐसा हादसा होना होता है, भगवान मतलब ये कुदरत की प्रकोपी मान सकते हो आप।
हमारे मंत्री इसे कुदरत का कहर नहीं बल्कि लोगों के हाथों लोगों की जान लेने वाला सानहा कहते हैं। ये कुदरत का कहर नहीं बल्कि सिस्टम के राक्षस का कहर है। देखिए कैसे हमारे सिस्टम ने ही इन लोगों को मार डाला। इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये रेल हादसा हुआ था, उसी रेलवे ट्रैक पर। आप देखिए रेलवे ट्रैक के सामने ठीक ऊपर ये जो सामने आपको जगह दिख रही है जहां पर एक पीली लाइट अभी लगी हुई है, वहीं पर एक बिल्डिंग के ऊपर एक एलईडी स्क्रीन लगा दी गई थी बड़ी, ताकि जो रामलीला का मंचन हो रहा था, जो रावण दहन हो रहा था, उसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो लोग देख सकें। इसी वजह से ये जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर 4 से 5 हजार के आसपास लोग इकट्ठा हो गए। ये जानते हुए भी कि एक टीवी स्क्रीन रेल लाइन की तरफ लगा दी जाएगी तो वहां लोग जुटेंगे जिनकी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी उस स्क्रीन को रेल ट्रैक पर लगा दिया गया क्योंकि मकामी काउंसिलर को वजीर नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया की नजर में अपना मकाम ऊंचा करना था। सामने एक मंच बनाया गया था जहां पर तमाम जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, जो लोकल काउंसलर हैं मिट्ठू मदान, वो यहां पर मौजूद थे। उन्होंने ही नवजोत कौर सिद्धू जो कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, उनको यहां पर इनवाइट किया था बतौर चीफ गेस्ट। पहली बात तो ये रही कि जो रावण दहन का कार्यक्रम था वो देरी से हुआ क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए यहां पर पहुंची और करीब 1.5 से 2 घंटे तक लोगों ने यहां पर उनका इंतजार किया। पंजाब के कद्दावर मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी जोड़ा फाटक के पास लगे इस मेले में मेहमान बनकर पहुंची थी। काउंसलर मिट्ठू मदान को हजारों की भीड़ उनके इस्तकबाल में जुटानी थी, जो जुटाई भी गई और उस भीड़ के सामने नवजोत कौर सिद्धू ने स्पीच भी दी। लोगों के सामने स्पीच दे रही नवजोत कौर के बयान भी इस मामले में अलग अलग हैं। उन्होंने पहले कहा कि जब हादसा हुआ तो वो मेले से जा चुकी थी, क्योंकि बड़े आराम से प्रोग्राम खत्म हुआ, गाड़ी में बैठे मैं निकली, 15 मिनट बाद मुझे फोन आता है कि वहां पे मैडम ऐसा हो गया। दशहरे का प्रोग्राम रावण जलने पर खत्म होता है, लेकिन जब हादसा हुआ उस दौरान रावण दहन हो रहा था। अब नवजोत कौर का दूसरा बयान सुनिए। ये लोग आधे से लोग तो मेरी स्पीच सुन के हटे थे, इनको पता ही नहीं चला शॉक में क्या हुआ। अब नवजोत कौर के करीबी काउंसिलर सौरभ मदान और मिट्ठू का ये बयान सुनिए, जो हादसे से चंद मिनट पहले नवजोत कौर की मौजूदगी में दिया गया था। कोई फिक्र नहीं लेना चाहता, भावे 500 गड्डियां लग जान, 5000 से ज्यादा बंदा लेना ते खड़ोता नहीं है। मौके पर खड़े चश्मदीद भी बता रहे हैं कि हादसे के बाद आनन फानन में नवजोत कौर मौके से निकल गईं। जो मैडम नवजोत कौर सिद्धू हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं 15 मिनट पहले ही वहां से चली गई थी, जबकि रावण दहन वहां पे हो रहा था। जब ये हादसा हुआ वो वहीं पे मौजूद थी। उसको पता चला कि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो उसी वक्त वहां से भाग गई। हादसे पर लगातार झूठ बोले जा रहे हैं और लोग अपनों के दर्द में बिलख रहे हैं। रेल ट्रैक के पास मेला लगाने की इजाजत भी सिस्टम ने ही दी और हिफाजत के नाम पर आंखें मूंद कर बैठ गया। अमृतसर के जोड़ा फाटक पर हर साल मेला लगता है और हर साल ट्रेन गुजरती है, लेकिन हादसा कभी नहीं हुआ। दिन के उजाले की इन तस्वीरों को देखिए, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले खड़े हैं। इस तस्वीर में ट्रेन रुकी खड़ी है और ट्रैक के पास मेला देखने आए लोग खड़े हैं। चश्मदीद बताते हैं कि रोज यही होता था, इसीलिए लोग रेल ट्रैक के पास बेखौफ खड़े थे। लेकिन दशहरे के दिन ट्रेन नहीं रुकी,
धड़धड़ाते हुए लोगों के ऊपर से गुजर गई। आग लग चुकी थी, उसकी पटाखों की खड़खड़ा से आवाज नहीं पता लग रही थी। यहाँ से ट्रेन आ रही थी, फाटक बंद होने के 10 मिनट बाद ट्रेन आ जाती है। पहले होता था आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद ट्रेन आती है। जैसे मैंने देखा सिग्नल हुआ है तो मैंने लोगों को आवाज देनी शुरू की, लेकिन लोगों ने नहीं किया। मैंने धक्का मारा 2-3 लोगों को। उसके जो लाइन के साथ साथ जो भीड़ खड़ी थी ना, वो सभी की सभी इस ट्रैक से साइड से होगी। जो उस ट्रैक के थे, उस ट्रैक पे थे, वो सभी के सभी मर गए। इस रिवाज को सिस्टम नाम के राक्षस ने ही हवा दी है। अगर ऐसा न होता तो इतने लोग नहीं मारे जाते। इतने लोगों की मौत हो गई और सिस्टम बहाने पर बहाने बना रहा है। रेलवे ट्रैक के करीब इस तरह के आयोजन करना, मुझे लगता है कि सोच विचार कर ऐसे आयोजनों पर विचार करना चाहिए। सिस्टम के राक्षस की लापरवाही का आलम यह रहा कि जोड़ा फाटक से 300 मीटर दूर मेला लगा था और फाटक पर मौजूद गेटमैन को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने रेलवे अफसरों को इसकी जानकारी नहीं दी। अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद से वो गेटमैन जिसकी इस रेलवे फाटक पर ड्यूटी थी, वो भागा हुआ है, बंद हो गया है। यहाँ पर जो ड्यूटी हट है वो देखिए पूरी तरह से बंद है। और यहाँ पर गुस्साए लोग भी पहुंच गए थे। उन्होंने यहाँ पर जो सामान पड़ा था उसको तोड़ने की कोशिश की। हिंदुस्तान में इंसान की जान की कीमत कौड़ी भी नहीं है। अगर होती तो इतना बड़ा हादसा न होता। अमृतसर दूसरे जनरल डायर के जुल्म नहीं देखता। सैकड़ों लोग बर्बाद और तबाह नहीं होते। सज संवर कर बच्चे अपने माँ बाप की उंगली थामे दशहरा देखने निकले थे, लेकिन नहीं पता था कि 99 साल बाद हमारे सिस्टम का जनरल डायर उन्हें निगलने के लिए बैठा है। त्योहार का मुखौटा पहने एक बार फिर अमृतसर में जनरल डायर बैठा था। ये किसी को नहीं मालूम था। इस दूसरे डायर ने न जाने कितने लोगों की दुनिया उजाड़ दी। जाने कितने लोग अपनों की खोज में भटक रहे हैं। अमृतसर रेल हादसे में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में उनके परिवार अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि वो लोग हैं कहां, उनके साथ क्या हुआ है। आप किसको ढूंढ रहे हैं मैडम? मैं अपने भांजे को ढूंढ रही हूँ। तो ये इस घटना के बाद से उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा? नहीं पता लगा। जो मारे गए सो तो गए, लेकिन जो जिंदा बच भी गए वो भी बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। अमृतसर के अस्पतालों में जख्मियों का तांता लगा है। मेरी के सासू जख्मी है, सास मेरी ते ससुर मेरा भी ते 2 बेटी, एक बेटी थी, एक बेटा था। 3 साल का बेटा था, ठीक है, ते 6 साल की लड़की थी, डेथ हो गई। मेरे को नहीं पता ट्रेन है क्या है, वो पता नहीं के ऊपर आदमी गिर रहे थे तो सर में चोट लगा, खून जाने लगा, बेहोश हो गए थे। हमको पता ही नहीं था। सूचना मिली, हमारी रिलीफ टीम यहाँ पूरी तरह पहुँच गई थी। पूरा रेलवे प्रशासन घायलों की मदद में बेहतर से बेहतर क्या इंतजाम कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। सिस्टम का जनरल डायर इतने लोगों को निकल गया। सिस्टम चलाने वाले लीडरान, अफसरान अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अगर ये पहले जाग जाते तो अमृतसर पर दूसरे डायर का हमला नहीं होता। Not a time for tu मैं this is not a time for making allegations against people. This is a time for all of us to get together. जो ट्रेन इतने लोगों को कुचलकर निकल गई, वो ट्रेन तो पटरी पर लौट आएगी, लेकिन दूसरे डायर के दिए जख्मों से कराहते लोगों की जिंदगी आसानी से पटरी पर नहीं लौटने वाली है। कांग्रेस कारकुन मनोज दुबे को मुबैना तौर पर मुंबई में कत्ल कर दिया गया। इनके अहल खाना का कहना है कि सियासी वजूहात की बिना पर इनको कत्ल किया गया। इनके अहल खाना के मुताबिक मनोज दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी और चंदौली में कांग्रेस का ही एमएलए रहेगा। मनोज दुबे के अहल खाना का इल्जाम है कि बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गंदे कमेंट फेसबुक पर किए थे। ये मामला उस हद तक बढ़ गया था कि बहस व मुबाहसे में तब्दील हो गया और
तलवारबाजी तक की नौबत आ गई और फिर मनोज दुबे को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। मनोज दुबे जी ने कल कुछ मतलब कांग्रेस के साथ में एक पोस्ट दिया था जिसमें बताया गया था कि 2019 में उनका कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही एमएलए चांदीवली में फिर से आएगा। तो इस पे नाराज होकर कुछ बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने अपना नाराजगी बताई और उनके पोस्ट पर उल्टी सीधी कमेंट करी, जिसके वजह से ये विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके वजह से तलवारबाजी हो गई और मनोज दुबे की हत्या हो गई। हैदराबाद एक और बैनुल-अक़वामी सतह के इजलास का मेजबान बनने जा रहा है। तेलंगाना के महकमे सेहत के इश्तराक से एक नुमाइश होने वाली है जिसमें 30 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करने वाले हैं। माधापुर के एक होटल में गेमिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन होने वाली है। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक एग्जीबिशन जारी रहेगी। इस एग्जीबिशन का हैदराबाद में लोगो जारी किया गया। Hyderabad is a very big platform for gaming, animation, visual effects, and e-sports and all. And in Hyderabad, we are going to do in very big festival. It's named called India Joy. India Joy is for everyone. Like it's for creative people, students. Anyone can involve in this. They can share their knowledge and they can share their creativity together. वस्ती अमरीकी मुल्क कोस्टारिका में नारंजो नदी में राफ्टिंग के दौरान 4 अमरीकी सैयाह और एक मुकामी गाइड हलाक हो गए। राफ्ट में 14 सैयाह और 5 गाइड शामिल थे। बारिश की वजह से नदी में तुग़यानी आई हुई थी, जिसकी वजह से 4 सैयाह और एक गाइड नदी में बह गए। हालांकि नेशनल इमरजेंसी कमीशन ने बारिश के बाद सैलाब का अलर्ट जारी किया था। Esa escena, ¿verdad? De que se le había dado vuelta 3 balsas a lo que ellos dicen, que cuando se tiran al agua, el agua del río estaba normal, pero que detrás de ellos venía un... ताइवान के जिला एलान में मुल्क की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 18 अफराद हलाक हो गए और मुतादिद जख्मी हुए। कई लोगों की जान बचाई गई और उन्हें डब्बों से निकाला गया। जख्मियों का इलाज अस्पताल में जारी है। इंतजामिया ने इस मामले में जांच का हुक्म दे दिया और मामले की जांच जारी है। ट्रेन उस वक्त पटरी से उतर गई जब वो एक मोड़ पर मुड़ रही थी। आप सीसीटीवी कैमरे के इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन पटरी से उतरी और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच गई।